रेत का शहर कहा जाता है कि रेगिस्तान अपने राज रेत में दफन कर देता है, हमेशा के लिए। मगर कुछ राज ऐसे होते हैं जो खुद को जाहिर करने के लिए किसी खास वक्त, किसी खास इंसान का इंतजार करते हैं। रेहान एक नौजवान शोधकर्ता था जो प्राचीन शहरों की खोज में रेगिस्तान की खाक छान रहा था। उसके पास एक पुरानी किताब थी जिसमें जिक्र था एक गुमशुदा शहर का, ऐसा शहर जो कभी रोशनी और शान और शौकत से भरपूर था, मगर फिर अचानक जमीन निगल गई। लोग कहते थे वह शहर श्रापित है, मगर रेहान ने उन बातों को बकवास समझा। कई दिनों की तलाश के बाद एक रात तेज रेत का तूफान आया। जब सुबह सूरज निकला, रेहान ने एक पत्थर की मेहराब देखी जो आधी रेत में दबी हुई थी। जैसे ही उसने उसे साफ किया, नीचे एक सीढ़ी प्रकट हुई। वह नीचे उतरा तो एक मुकम्मल शहर उसके कदमों में था। स्तंभों से सजी इमारतें, सुनहरे दरवाजे और पत्थर की खामोश मूर्तियां, हर चीज जैसे वक्त में कैद थी। लेकिन इस शहर में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवा भी सांस रोककर खड़ी हो। रात को जब रेहान सोया तो ख्वाब में गूंजती आवाजें आईं, हम जाग चुके हैं, तुमने दरवाजा खोला है, अब निजात दो या हमारे साथ कैद हो जाओ। रेहान घबरा कर जागा, मगर ख्वाब हकीकत जैसा एहसास दे रहा था। रोज बरोज ख्वाब हकीकत के करीब आते गए और शहर की मूर्तियां जैसे हिलने लगी थी। रेहान को अंदाजा हुआ कि यह शहर वाकई श्रापित है। यहाँ के बादशाहों ने अमर होने की कोशिश में अपने शहर को वक्त में कैद कर दिया था। अब फैसला रेहान के हाथ में था। अगर वह शहर को आजाद करता है तो शायद दुनिया एक ऐतिहासिक खजाने से रूबरू हो, मगर साथ ही एक पुराना श्राप भी बेदार हो जाए। अगर वह वापस जाता है तो यह राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। लेकिन क्या वह खुद इस रेगिस्तान से बचकर निकल पाएगा? रेत का शहर जाग चुका था और रेहान अब उसका आखिरी बाशिंदा बनने जा रहा था।